अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉग एट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करने आया हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स के बेतहाशा सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा और साथ में कोशिश करूँगा कि जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होंगे या जो इस लैट में अपेयर हुए हैं और उसको क्लियर नहीं कर पा रहे एज़ पर द की, तो वो नेक्स्ट लैट के लिए डेफिनेट सी बात है अपेयर होंगे, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहे। 12 नवंबर को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या फिर जो 27 अगस्त में हुए थे अपेयर, मैंने उस वक्त भी कमेंट सेक्शन को ऑब्जर्व किया था और इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जो मैसेजेस रिसीव हुए थे उसके थ्रू मैंने एक असेसमेंट लगाई थी कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे उसमें वो स्कोर अचीव नहीं कर पाए जितना वो अचीव करना चाह रहे थे। यानी कि एक कैंडिडेट अगर 85 लेना चाह रहा था, 80 लेना चाह रहा था, 75 लेना चाह रहा था, तो वो किसी जगह 55 के राउंड अबाउट जो है वो स्कोर कर रहा है, और एक कैंडिडेट जो उसको पास करना चाह रहा था वो बेचारा 40, 43, 42 पे जाके जो है वो रुक गया है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात बड़ी सादा हैं जो मैंने अब तक असेस की हैं। वो ये कि जो कैंडिडेट्स हैं, मैं अब जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने जो है ना गेन किया है आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके। मुझे जो चीज़ें पता चली हैं आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके, आपको असेस किया है जो मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप उसकी बेसिस पे इंप्रूव कर सकें। इसका कतई मकसद नहीं है कि मैं किसी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बल्कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसके थ्रू हम किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ जो हैं, किसी का बेसिकली जो उसके अंदर एक हुनर रखा हुआ है नेचर ने, हम उसको असेस नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम इसी तरह का है, हमने इसी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करवाना है और फिर इसी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना है, तो हमारे लिए फिर स्कोर करना मैंडेटरी है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स या मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे थे। मैं स्पेसिफिकली अब उनकी बाट कर रहा हूँ जो 27 अगस्त से ऑनवर्ड अपेयर हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो इन दोनों टेस्ट से आया है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के साथ आया है कि वो टफ हो गया है, पहले से अब जो है वो टेस्ट डिफिकल्ट आ रहा है। तो कैंडिडेट्स इसको बहुत लाइट ले रहे थे, या तो प्रिपेयर करते ही नहीं थे, या प्रिपेयर करते थे तो आखिरी एक हफ्ते में वो परेशान हो जाते थे कि अब क्या करें। इंटरनेट से रैंडम मटेरियल को पढ़ते थे और जो है वो एग्जाम में बैठ के टेस्ट जो है वो दे आते थे, जिसके बाद पिछले 2 टेस्ट में हुआ ये कि लोग स्कोर नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ लोग रिसोर्सेज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से एक MCQs नहीं आया। मैं बच्चों को 12 समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, या आपसे मैं अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी एक रिसोर्स से पढ़ें और एग्जामिनर एज इट इज़ पेपर वहीं से बना दे। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी किताब से, किसी मटेरियल से, किसी भी जगह से वो अपनी प्रिपरेशन करें और 75 MCQs जो पेपर में आएंगे वो एज इट इज़ आ जाएं। तो इसका मतलब तो ये है कि या तो जिस रिसोर्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनर वहीं से पेपर बनाए, या फिर जो एग्जामिनर रिसोर्स बना रहा है, एग्जामिनर जो चीज़ आपको दे रहा है आप उससे जाके प्रिपेयर करें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको एज इट इज़ जो स्टेटमेंट आप किसी रिसोर्स में पढ़ें वो पेपर में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि ऐसी रिसोर्स एग्जिस्ट करती है तो आपसे गलत बयानी कर रहा है। मैं 12 कहता रहा हूँ, तैयारी करने की एक मेथोडोलॉजी है। अब आज से ऑनवर्ड जो भी लैट में अपेयर होंगे, अगर उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, सिंसियर हैं और मैट्रिक या इंटर की उनका जो बेस है वो थोड़ी सी वीक है, तो उनको मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है? आपने हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन कॉन्स्टिट्यूट करनी है। मैंने इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें ये 10 से 12 टॉपिक्स हैं, इनको आप डिस्क्रिप्टिव लेवल पर पढ़ें, इनको ओवरव्यू करें, इनके अंदर मौजूद फैक्ट्स को जो है वो आप पेपर पर लेके आएँ और अपने लिए जो है वो मटीरियल प्रिपेयर करें। उसके बाद आप पेपर में जब जाएंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उन टॉपिक्स से बाहर होगा। आप कहते हैं कि आप एक MCQs को रट लें। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट रटता रहता है कि जो पाकिस्तान में पहला माशाल्लाह है उसका नफाज कब हुआ। अब उसको ये नहीं पता कि माशाल्लाह होता क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि वो इम्पोज किसने किया था और उसके नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, वो इस चीज़ से भी नावाकिफ़ है। तो अब अगर वो उसको 1000 बार रट ले कि पहला माशाल्लाह कब इम्पोज हुआ था और पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसने इम्पोज किया था, तो एज पर दैट कैंडिडेट ये क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये उसने पढ़ा ही नहीं था और ये उस रिसोर्स में से आ ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो ये लैट आपके लिए बड़ी
हर्डल्स क्रिएट करेगा। फिर आप LLB में एडमिशन लेके जब लॉ गैट की तरफ जाएंगे, उसमें से भी लॉ में से इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके लिए वो टेस्ट हर्डल्स क्रिएट करेगा। तो ये इसकी स्पेसिफिक रीजन ये है, क्योंकि मैं आज अनफॉर्मल होकर आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिक रीजन ये है कि मैट्रिक और इंटर तक हमें चंद टेक्स्ट बुक्स दे दी जाती हैं, कहा जाता है इनको कवर से कवर रट लो और पेपर हम इसी में से एज इट इज बनाएंगे जो आपको दिया। और अगर आप एज इट इज लिख देंगे ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पैरा आप पेपर में लिख देंगे, तो हम आपको 10 में से 10 दे देंगे। इसकी वजह से हमने जो कैंडिडेट्स प्रोड्यूस किए हैं हमारे सिस्टम ने, ये सारा फ्लॉ सिस्टम का है, वो उस लेवल पे नहीं आ रहे जिस लेवल पे आगे यूनिवर्सिटीज या बेसिकली जो फील्ड की डिमांड है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे। जिसकी वजह से इस तरह का अगर कोई भी असेसमेंट टेस्ट, मैं आपको ये यकीनन कह रहा हूं कि अगर यूनिवर्सिटी के लेवल से भी स्टूडेंट से भी इस तरह का कोई असेसमेंट टेस्ट ले लिया जाए, वो इस पे फ्लॉप हो जाएगा। लॉ गैट की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तकरीबन जो आपके लॉ ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उसमें से 70% वहीं पे फेल हो जाएंगे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सिंपल है कि हमारा सिस्टम कैंडिडेट ही उस तरह के प्रोड्यूस कर रहा है जो इस तरह की जो है ना, और फिर उनसे एक्सपेक्ट हम करते हैं कि वो हमें इस लेवल पे ले जाएं या इस लेवल की जो है ना इंटेलेक्चुअल बातें करें, वो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने प्रोड्यूस ही उनको इस तरह से किए। तो ये कुछ चीजें अब यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये नहीं कि हम जो है वो बुराइयां करें या हम जो है वो फ्लॉज निकालें, नहीं। हमने देखना है कि मसाइल कहां पर आ रहे हैं। मसाइल ये आ रहे हैं कि कैंडिडेट किसी रिसोर्स पर रिलाई करता है और उसको कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करता है। मैंने एलिमेंट्स ऑफ लैट के बारे में भी ये बताया कि एलिमेंट्स ऑफ लैट एक गाइड बुक है। उस गाइड बुक में हमने जो मटेरियल दिया है वो मटेरियल उस तरह का है जिस तरह के क्वेश्चन, जिस नेचर के क्वेश्चन, जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन लैट में आते हैं। तो आपने ऐसा नहीं समझना कि एलिमेंट्स ऑफ लैट इज कवर टू कवर रेलेवेंट इन द सेंस कि इसी में से 75 एमसीक्यूज आएंगे। भाई अगर इसी में से 75 एमसीक्यूज आने होते या किसी और रिसोर्स में 75 एमसीक्यूज आने होते तो टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? फिर आपको 75 एमसीक्यूज दिए जाते, आप उसको रटते और जो है वो पेपर में जाके लिख खाते। तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है। आपने फॉर एग्जांपल जीके पढ़ना है। आप जीके एक डाइवर्स सब्जेक्ट है, इसकी एक आउटलाइन कॉन्स्टिट्यूट करना मुश्किल है। मैं हमेशा जनरल नॉलेज को एक एक्सेप्शन देके चलता हूं कि चलें वहां से अगर आपका स्कोर कट गया तो मानने की बात है। लेकिन जब आपसे उर्दू के सब्जेक्ट में 9th क्लास की और सेकेंड ईयर की ग्रामर पूछी जाएगी और आप उसको आंसर ना कर सकें तो फिर जाहिर सी बात है आपने इंटर में मेहनत नहीं की। ये टेस्ट बेसिकली आपकी इंटर का जो सिलेबस है या इंटर में जो आपने पढ़ा है उसी चीज़ का तो टेस्ट है। इसी तरह अंग्रेजी में अगर आपसे वो बेसिक ग्रामर पूछेगा और आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है आपकी बेसिक्स कमज़ोर हैं। तो आपने बजाय इसके कि MCQs रटने हैं, आपने उन बेसिक्स पे काम करना है। आपने देखना है कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को टच किया जा रहा है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। उस अकॉर्डिंग फिर आपने जो है वो अपनी तैयारी करनी है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि हम डिस्कस करें कि 12 नवंबर के टेस्ट में लोग फेल क्यों हुए हैं या उससे पहले 27 अगस्त का टेस्ट फेल होने के अलावा ये मुश्किल क्यों लगा है। और मुश्किल इसी वजह से लगा है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया और साथ साथ जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल किए गए। तो आप अगर इस तरीकाकार से अपनी तैयारी करेंगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना आप जितनी रिसोर्सेज से पढ़ लें, जिस जगह से पढ़ लें, आप इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकेंगे। आपके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। क्लियर भी कर लें तो वो स्कोर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये टेस्ट मुश्किल नहीं है। मेरा मकसद आपको, मैं अगेन बता रहा हूँ, डिस्करेज करना नहीं था। मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ और हकाइक बताना चाह रहा हूँ जिसकी बेसिस पे आप स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकें। तो एक मोहसिन के तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएँ। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, मैंने ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके साथ शेयर किए हैं ये मेरा और मेरी टीम का पर्सनल बेसिकली नंबर है। कुछ नंबर्स डेडिकेटेडली हमने जो है वो स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए शेयर किए हुए, कुछ नंबर्स हमारे पर्सनल भी हैं। तो आप जब मैसेज करें थोड़ा सा इंतजार फरमाएं। आपकी तरह अब आपने मैसेज किया तो आप समझ रहे हैं कि मैंने एक मैसेज किया, लेकिन आपकी तरह 1 मिनट में हमें 10 से 15 लोग इसी तरह मैसेज कर रहे होते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सब स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें और इसके लिए हम किसी किस्म के कोई चार्ज नहीं करते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम काउंसलिंग और गाइडलाइन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से, लॉ गैट के हवाले से, LLB क्लासेस के हवाले से। तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को, क्वेश्चंस को। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।